हजरत लूका की इंजील पहली सदी के दौरान लिखी गई थी। ये क़ारीन को उन चीज़ों के बारे में यकीन करने में मदद करने के लिए लिखी गई थी जो मुसन्निफ हजरत लूका ने जनाब मसीह से जानी थीं और उनकी वफ़ात और क़यामत के आसपास के वाक़यात। लेकिन आज उनका बयान हमें किस तरह मुतासिर करता है, हम इस खास किताब के जरिए क्या सीखते हैं ताकि हम भी यकीन कर सकें। मुसन्निफ और मौसीकार माइकल कॉर्ड के साथ शामिल हों जब वो अनोखी इंजील की राह पर सफ़र करते हैं और जनाब मसीह की वो हैरत अंगेज़ कहानियों को दरियाफ्त करें जो हजरत लूका चाहते हैं कि क़ारीन जाने। तुम्हें मालूम हो, हजरत लूका की इंजील हिस्सा दोम, दरियाफ्त के इस दिन। हजरत लूका की इंजील जनाब मसीह की जिंदगी के बारे में एहतियात से तहकीक शुदा बयान के तौर पर जानी जाती है। हजरत मती, हजरत मरकस और हजरत यूहन्ना की अनाजील जनाब मसीह की ऐनी शाहिदीन हैं जो उन 3 लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने उनके साथ सफर किया और उन्हें बोलते सुना, जिन लोगों को वो दोस्त कहते थे। हजरत लूका खुद कोई ऐनी शाहिद नहीं थे बल्कि दूसरों के तजर्बात और वाकयात का मोहतात मुशाहिदा करते थे। एक तबीब और मुमकिना तौर पर एक गुलाम के तौर पर जाना जाता है। हजरत लूका कमज़ोर और बेसहारा लोगों के ताईं एक ख़ास हसासियत रखते हैं जो उनकी इंजील में नज़र आता है, जो जनाब मसीह के किरदार के एक नरम पहलू को बेनकाब करता है। माइकल कॉर्ड ने हजरत लूका की इंजील में ज़ाहिर होने वाली हैरत का इंकशाफ किया उन लोगों की तरफ से जो जनाब मसीह के बारे में यकीन रखते थे। शुमाली गलील में खुशामदीद कटजरीन शहर में 4थी सदी की इबादतगाह के अंदर, यहाँ बच्चे हमारे पीछे खेल रहे हैं। आप उनकी आवाज़ें मौसीकी की तरह सुन सकते हैं। आप पहली सदी में इसकी तवक्को करेंगे, लेकिन आप कभी कभार किसी हॉर्न की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो आप पहली सदी में शायद तवक्को नहीं करते होंगे। हम यहाँ पर अपने तख़यलात को मुतला करने आए हैं जो हमारे दिलों और हमारे जहनों को आपस में जोड़ता है। और हम सिर्फ इसके साथ जुनूनी नहीं हो रहे, हम तारीख को देख रहे हैं, हम हक़ाइक़ को देख रहे हैं, लेकिन फिर हम हक़ाइक़ के साथ कुछ कर भी रहे हैं। हम उस शख्स हज़रत लूका को एक बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि वो एक खुद साख्ता मुसन्निफ़ हैं क्योंकि अपनी इंजील के आगाज़ में वो हमें बताते हैं कि वो एक ऐनी शाहिद नहीं थे। इसका मतलब उन्हें ऐनी शाहिदीन से बात करनी पड़ी। अब ये दिलचस्प हकीकत है, लेकिन आइए हम इसके साथ मशगूल होते हैं। उन्हें ऐनी शाहिदीन से बात करनी पड़ी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने ऐनी शाहिदीन की गवाहियाँ जमा करनी थी और कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल करेंगे उनकी। और जब वो इन कहानियों को जमा करते हैं जनाब मसीह को मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर चढ़ने के 30 बरस बाद, उन्हें पता चलता है कि लोग अब भी जनाब मसीह की इस कहानी से हैरान हैं और हज़रत लूका वाकई इस हैरत में मुब्तला होते हैं। लेकिन एक बात मुसलसल होती रहती है, वो देखते हैं जिन लोगों को समझना चाहिए था कि क्या हो रहा है जनाब मसीह और फजल और वो सब कुछ जिसके बारे में जनाब मसीह को समझना चाहिए था, वो लोग जिन्हें जनाब मसीह को समझना चाहिए था वो नहीं समझते। मजहबी लोग और दौलतमंद लोग और ये सादा लोग, गरीब लोग और आम तौर पर औरतें जो ये समझने के काबिल थे कि जनाब मसीह क्यों तशरीफ़ लाए और उनकी तबलीग असल में क्या थी। और अगर आप इस इंजील को देखते हैं तो ये तकरीबन हर सफ़े पर पहला मंजर है कि हज़रत ज़करिया और बीबी मरियम हैं। हज़रत ज़करिया एक इमाम मुक़द्दस हैं, हज़रत जिब्रील से मुखातिब हैं और फिर भी वो यकीन नहीं करते। लेकिन बीबी मरियम ये सादा सी और पाक औरत, हज़रत जिब्राइल उन्हें बताते हैं कि वो ये बच्चा जन्म देने जा रही हैं और वो फ़ौरन जवाब देती हैं, मेरे आका के खिदमतगार। यानी कि आप देखें वो समझ चुकी थीं। पर यह सिलसिला जारी रहता है। वहाँ काई और अमीर नौजवान हुक्मरान हैं, वहाँ हज़रत शमून फरीसी हैं और फिर वो गुनाहगार औरत है जो अपने आंसुओं से जनाब मसीह के पाँव धोती है। देखें मजहबी और बूढ़े लोगों को ये समझ में नहीं आता है और यहाँ तक कि ये तमसीलों में भी शामिल है। मेरा मतलब है नेक सामरी की तमसील के बारे में सोचें। वो समझता है कि एक सामरी जो जनाब मसीह के ज़माने में वाकई एक हकीर शख्स था, वो खड़ा रहता है और उस शख्स की मदद करता है जिसको चोट लगी है, लेकिन इमाम और लावी उन्हें कोई परवाह नहीं, तो इसलिए वो वहां से चुपके से गुजर जाते हैं। अब इस अदबी मोटिफ के बारे में हैरत अंगेज चीज़ यह है कि इसकी वजाहत की गई है और ये जनाब मसीह की ज़िंदगी के एक लम्हे के ज़रिए वाज़े है जो मुकम्मल तौर पर मुनफरिद है। ये इंजील में किसी और जगह पर नहीं हुआ। बाब नंबर 10 में जनाब मसीह खुशी से भर जाते हैं। हज़रत लूका कहते हैं जनाब मसीह रूहुल कुद्स के ज़रिए खुशी से भरे हुए हैं। बाप से कहते हैं, बाप मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें अक्लमंदों से छुपाई हैं और ये कि तूने उन्हें छोटे बच्चों पर जाहिर कर दिया है, उन बच्चों की तरह जो हम दरवाजे के बाहर सुनते हैं। जनाब मसीह बहुत पुरजोश हैं कि उनके वालिद एक ऐसे शख्स हैं जो इन लोगों को चीज़ें बताते हैं जो आम तौर पर उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और ये कि उनके वालिद एक ऐसे शख्स हैं जो दुनिया को पलट सकते हैं।
اگر آپ واقعی کسی کہانی یا ناول میں مشغول ہونا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ مرکزی کردار کے پہلے الفاظ ان چیزوں میں سے ایک ہیں کیونکہ یہ باقی کہانی کے لیے ایک لہجہ طے کرتے ہیں۔ اب حضرت لوکا ایک حیرت انگیز کہانی کار ہیں، اس لیے ہمیں جناب مسیح کے پہلے الفاظ کو غور سے سننا چاہیے۔ وہ صرف 12 برس کے ہیں۔ حضرت لوکا بتاتے ہیں کہ ان کا گھرانہ سب یروشلم میں فسح کا جشن منانے آئے ہیں اور جناب مسیح ان کے ساتھ ہیں۔ وہ صرف 12 برس کے ہیں۔ یہ پہلا سال ہے جب وہ اس شریعت کا سامنا کریں گے، یعنی شریعت کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہودیت میں حکمران ادارہ سپریم کورٹ کی طرح صدر عدالت، وہ ان تہواروں کے دوران خانہ خدا کی عدالتوں میں شریعت کے بارے میں کھلے عام بحث کریں گے، اور بظاہر یہی وہ بحث ہے جس میں جناب مسیح پھنس جاتے ہیں۔ 12 برس کی عمر میں گروپ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف اور بی بی مریم انہیں 3 دن کے لیے کھو دیتے ہیں۔ وہ انہیں تلاش نہیں کر سکتے، ان پر نظر نہیں رکھ سکتے۔ تصور کریں کہ مسیحا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور انہیں 3 دنوں کے لیے وہ کھو دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخرکار وہ واپس آتے اور جناب مسیح کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور بی بی مریم، ایسا لگتا ہے جیسے میری والدہ مجھ سے کچھ کہتی تھی، وہ جناب مسیح کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اور یہ چھوٹا لڑکا جو پہلے ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسے خانہ خدا کے علاوہ اور کہیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہیں اور کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے یہاں پر ہونا ہے، اپنے والد کے گھر میں رہنا ہے؟ اور حضرت لوکا ہمیں یہ بتانے میں بہت محتاط ہیں کہ حضرت یوسف اور بی بی مریم کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان پہلے الفاظ کو ان کے خاندان کی طرف سے غلط سمجھا جاتا ہے جو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ باقی کتاب کے لیے ایک لہجہ طے کرتا ہے۔ جناب مسیح کو غلط سمجھا گیا۔ اور 3 روز بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ حضرت لوکا کی انجیل باب 2۔ اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ حضرت لوکا کی انجیل باب 2۔ کتاب مقدس کی زمین کے تمام مقامات میں سے کچھ لوگ اسے مقدس سرزمین کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے سب سے مقدس ہے، یہ کفر نحوم ہے۔ حضرت متی نے اسے جناب مسیح کا اپنا قصبہ قرار دیا، کیونکہ جب ناصرت میں یہودی عبادت گاہ سے نکال دیا گیا تو وہ یہاں منتقل ہو گئے، اور جب بھی وہ گلیل میں رہتے ہیں یہ ان کی خدمت کی بنیاد ہے۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے جناب مسیح جانتے تھے۔ یہ آنے کے لیے ایک حیرت انگیز جگہ ہے، اور یہ اگلی کہانی حضرت پطرس کے گھر سے یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی کہانی کے فوراً بعد جنہوں نے اپنے دوست کو چھت سے نیچے اتارا، یہ حضرت پطرس کا گھر تھا جس میں حضرت لوکا نے ایک ادبی ڈھانچے کا آغاز کیا۔ ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، ادب کے تئیں ان کی حساسیت۔ اور اس کے علاوہ حضرت لوکا کی حیرت انگیز ساخت ہے جو وہ اپنے کام میں اول درجے کی سوچ اور حیرت انگیز الفاظ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور وہ پہلے ہی ہمیں ایک متوازی ڈھانچہ بتا چکے ہیں۔ جناب مسیح کی پیدائش اور حضرت یوحنا کی پیدائش، وہاں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ اس میں ایک ادبی ڈھانچہ ہے، درمیان میں ایک بڑا بلاک ہوگا۔ حضرت لوکا کی انجیل کا 40% حصہ یروشلم کا آخری سفر ہے، لیکن یہاں باب 5 سے آغاز کرتے ہوئے مفلوج انسان کی شفا یابی کے فوراً بعد وہ اس آیت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور فوری طور پر جب سب نے اس شخص کو اپنے پیروں پر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی چٹائی اٹھائی اور خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ ہر کوئی حیرت اور خوف میں جکڑا ہوا تھا، اور حیرت اور خوف میں انہوں نے خدا تعالیٰ کی تعریف کی اور بار بار کہا کہ ہم نے حیرت انگیز چیزیں دیکھی ہیں۔ اب کیا یہ ایسے بیان کی طرح نہیں لگتا جو ایک اور بلاک شروع کرنے جا رہا ہے آگے کی طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم نے حیرت انگیز چیزیں دیکھی۔ حیرت انگیز لفظ یونانی لفظ پیراڈوکسا ہے، وہ لفظ جس سے ہم اپنا لفظ متضاد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس بیان کے بعد جو ہوتا ہے حضرت لوکا اس بارے میں کہانیوں کا ایک سلسلہ جمع کرتے ہیں کہ جناب مسیح کی خدمت کتنی غیر روایتی اور کتنی متضاد ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدمت میں اس کو جلد قائم کریں۔ وہ سب سے پہلے حضرت متی کو شاگرد کرتے ہیں۔ حضرت متی محصول لینے والے کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، اور پھر ان سے اس حقیقت کے بارے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ ان کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے اور اس طرح دعا نہیں کرتے جس طرح ان سے توقع کی جاتی ہے۔
फिर वो सबत के दिन ठीक हो जाएगा, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अनाज खाएंगे। ये कटाई की तरह ही है जो सबत के दिन की खिलाफ वर्जी है। कहानियों का एक पूरा मजमू है। आप देख सकते हैं कि हजरत लूका का दिमाग काम कर रहा है जैसा कि वो इन्हें इकट्ठा करते हैं। फिर ये कहानी जमा होती है एक इख्तितामी जुमले में जो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देही है। और ये देखें कि ये क्या है। ये एक इरादी बयान की तरह नहीं लगता है जो इस ब्लॉग को बंद करता है। हजरत लूका कहते हैं, जब तमाम लोगों ने ये सुना, बशमूल नाहक महसूल लेने वालों ने तो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि खुदा ताला का मंसूबा दुरुस्त था, क्योंकि उन्हें हजरत यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। लेकिन फरीसी और मजहबी शरीयत के माहिरीन ने खुदा ताला के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हजरत यूहन्ना के बपतिस्मे से इनकार कर दिया था। ये एक हैरत अंगेज छोटा सा मंजर है कि नई बादशाहत किस किस्म की होगी। उल्टी यानी यकसर उलट जाएगी। महसूल लेने वाले और गुनाहगार अंदर हैं और मजहबी और पेशावर बाहर हैं। अजीब मंजर है। मैं हजरत लूका को हैरत की इंजील के तौर पर समझना पसंद करता हूँ। हर कोई हैरान है। हजरत जकरिया हैरान है, चरवाहे, हजरत यूसुफ और बीबी मरियम नासरत के लोग, कुफ्र नहूम के लोग, यहाँ तक कि फरीसी भी हैरान हैं। हजरत लूका हैरत की जुबान को ख़त्म कर देते हैं। 7 मुख्तलिफ यूनानी अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा किया जा सकता है हैरान होना, और हजरत लूका वाहिद मुसन्निफ है जिन 7 का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार वो एक ही आयत में इस तरह 2 अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हजरत लूका उस कहानी से हैरान है जो वो कलमबंद कर रहे हैं। और याद रखें, वो वाक़े के 30 बरस बाद लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 30 बरस बाद जब वो हजरत लूका को अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो हैरान होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आप और मैं जब इस कहानी से मशगूल होंगे तो हम इस नाकाबिल यकीन कहानी के लिए हैरत अंगेज एहसास दोबारा दरियाफ्त करेंगे। दरियाए गलील, ये हैरत अंगेज खुद साख्ता दुनिया, जब आप यहाँ पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सिर्फ वाहिद एक जगह है। इन पहाड़ों से आगे ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। और यहाँ शुमाली साहिल पर कुफ्र नहूम में ये वो जगह है जहाँ कश्तियाँ आती थीं, शागिर्द अपनी मछलियों के साथ होते थे। यही वो जगह जहाँ हज़रत मती महसूल के मेज़ पर बैठे होते और हज़रत पतरस जैसे घिनौने माहीगीरों से महसूल वसूल करते थे। हज़रत लूका की इंजील में तमाम हैरत अंगेज़ बातों के बाद अगर आप वाकई मतन सुन रहे हैं तो आखिरकार आप अपने आप से पूछेंगे, जनाब मसीह कब हैरान होंगे? और हज़रत लूका हमें बाब 7 तक इंतज़ार करवाते हैं। ये कहानी है जो यहाँ कुफ्र नहूम में रूनुमा हुई। हज़रत लूका हमें सूबेदार के बारे में बताते हैं। अब सूबेदार रोमी फौज की रीढ़ की हड्डी थे। वाकई उनकी क़यादत और उनकी हिदायत पर वो मुनहसर थे। और जब वो 25 बरस के बाद रिटायर हुए तो उन्हें एक बहुत बड़ा बोनस दिया जाता। और जब वो इस छोटे से इलाके जैसे कस्बे से मुंतकिल हुए, ये मईशत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो अपने ग़ुलामों को लेकर आएंगे, वो ये सारा पैसा लेकर आएंगे। और हज़रत लूका हमें बताते हैं कि इस सूबेदार ने दरअसल लोगों के लिए एक इबादत गाह तामीर की थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसने यहूदियत का एहतराम किया। वो वही था जिसे हम खुदा ताला से डरने वाला कहते हैं। आमाल की किताब में हम खुदा ताला से डरने वालों को एक बड़ी तादाद से मिलेंगे। वो गैर यहूदी हैं जो दुआ करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मजहब तब्दील नहीं करते हैं। वो एक ख़ास इंसान भी हैं क्योंकि वो एक ग़ुलाम की परवाह करते हैं जो उनके पास हैं। और ये तारीख़ में ऐसा वक्त है जब ग़ुलामों को आम तौर पर अपने आकाओं की तरफ से बदसलूकी का सामना था। वो सुनता है कि जनाब मसीह उसके शहर में आया है और वो यहूदी इबादत गाह से कुछ यहूदी रहनुमाओं को भेजता है कि आया वो जनाब मसीह से कहेगा कि वो आएँ और उसके ग़ुलाम को शिफा दें। और अगर आप करीब से नहीं देखते तो आप इसे मिस कर बैठेंगे। यहूदी जनाब मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस आदमी के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि उसने हमारी इबादत गाह बनाई है। वो एक अच्छा आदमी और इसका मुस्तहक है। अपनी किताब मुक़द्दस में इन अल्फाज को नुमाया कर लीजिए। बाद में सूबेदार ने जनाब मसीह को और उनके 2 साथियों को एक और पैगाम भिजवाया। और पैगाम ये है, ऐ मेरे खुदा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, बस इतना ही कह दे तो मेरी रूह शिफा पा जाएगी। और इस मौके पर हज़रत लूका हमें बताते हैं कि जनाब मसीह हैरान हो गए पूरी तरह से। मोजज़ा आपको देखने को भी नहीं मिलता क्योंकि कहानी का नुक्ता मोजज़ा नहीं है। असल मोजज़ा सूबेदार का ईमान है। तो जब आप अपने आप से पूछते हैं तो वो क्या है जो जनाब मसीह को हैरान करता है, उसका जवाब ईमान है। जी हाँ।
उस पर ताजुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। हजरत लूका की इंजील बाब नंबर 7। हम नीन के इस छोटे से गांव के बिल्कुल बाहर हैं जहां जनाब मसीह की परवरिश हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी इस पर कब्ज़ा है, लेकिन जनाब मसीह के ज़माने में यह सिर्फ़ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अब हज़रत लूका हमें बहुत सी कहानियां सुनाते हैं जो दूसरी अनाजील हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाती हैं। वो हमें हज़रत हन्ना नबी की कहानी, हमें बेवा की कहानी सुनाते हैं जो जनाब मसीह देखते हैं जब वो अपने 2 छोटे सिक्के खाना खुदा के ख़जाने में डालती है। हज़रत लूका औरतों के बारे में फ़िक्रमंद है जो कि दूसरी अनाजील में बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ हज़रत लूका ही हमें नीन की बेवा की कहानी सुनाते हैं। जब जनाब मसीह और उनके पैरोकारों का बड़ा हुजूम शहर में आ रहा था तो वो लोगों की एक बड़ी तादाद से मिलते हैं। ये एक जनाजे का जुलूस है और जनाजे की क़यादत माँ कर रही है, क्योंकि यहूदियत में उस वक्त ये कहा जाता था कि ख़वातीन को हमेशा जनाजे के जुलूस की क़यादत करनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया में मौत लेकर आती हैं। तो तसव्वुर करें उनकी हालत को। मैं तसव्वुर करता हूँ कि वो दोनों गिरोह मिले होंगे। यहाँ पर जनाब मसीह अपने गिरोह के साथ होंगे और नीन की बेवा उनके सामने होगी। और हज़रत लूका हमें बताते हैं कि जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें हमदर्दी हुई। उनका दिल उस औरत के लिए नरम हुआ क्योंकि वो बुरी हालत में थी, बहुत ही ख़राब हालत में। फिर जनाब मसीह कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो ऊपर पहुँचते हैं और ताबूत को छूते हैं। अब यहूदियत में इसका मतलब है कि वो नापाक हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को छुआ जो कि मर चुकी है। पर जनाब मसीह के साथ ये ऐसे काम नहीं करता। जब वो किसी मुर्दा चीज़ को छूते हैं तो दोबारा जिंदा हो जाती है और लड़का जिंदा हो जाता है। और हज़रत लूका कहते हैं जनाब मसीह ने लड़के को इसकी वालदा को वापस कर दिया। अब देखा जाए तो शिफायाब तो वो लड़का हुआ था, मगर हकीकत में उस बेवा को उसकी ज़िंदगी जनाब मसीह ने वापस की थी। उसकी फराहमी उसके बेटे के ज़रिए उसे वापस की। हर कोई देख रहा है और जैसा कि हम तवक्को कर रहे हैं, जैसे ही हम हज़रत लूका की बात सुनते हैं, हज़रत लूका हमें बताते हैं कि हर कोई हैरान था। इंजील हज़रत लूका तमासील की इंजील है, किसी भी इंजील की बनिस्बत। पर वो कुछ मज़ीद करते हैं। वो हमें काम करते हुए तमासील बताते हैं। वो हमें उस हुजूम की साख्त बताएंगे जो कि सुन रहा है। वो हमें बताएंगे कि इसके बाद क्या होता है, अक्सर तमसील का असर क्या होता है, और ये कुछ ऐसा जो उन्हें मुनफरद बनाता है। ये कहानी मेरी पसंदीदा है। ये बाब 7 से आती है। जनाब मसीह एक फरीसी के घर में है। अब याद रखें हज़रत लूका हज़रत पौलुस के साथ ही थे और हज़रत लूका फरीसियों के साथ काफ़ी मेहरबान थे। दर हकीकत वो हमें जनाब मसीह को 3 मुख्तलिफ फरीसियों के साथ रात को खाना खाते दिखाते हैं। इस फरीसी का नाम हज़रत शमून है। जनाब मसीह अंदर आते हैं। वो अंदर आकर मेज़ पर बैठते हैं और वो मेज़ पर लेटे हुए ताकि उनके पाँव उनके पीछे हों। और एक नामालूम औरत अंदर आती है, उसका नाम हम कभी नहीं जान पाएंगे, और उसने उनका पैगाम सुना है और वो तौबा करने वाले दिल से जवाब दे रही है। वो रोती है, उसके आंसू उसके पैरों पर गिरते हैं। वो इस कदर हैरान है कि वो कुछ ऐसा करती है जो उन्हें वाकई नहीं करना चाहिए था। वो अपने बालों को ढीला करती है, जो ढांपा हुआ था उसे खोलती है और उनसे जनाब मसीह के पाँवों को पोंछती है। ये मोहब्बत का एक ज़बरदस्त मुजाहिरा है और वाकई सबसे ऊपर है, क्योंकि यहूदियत में एक औरत को अपने शौहर के सामने अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, और जनाब मसीह के सामने उसका ये बाल खोलना बहुत ही मेहरबान लम्हा था एक। और हज़रत शमून इस औरत को देखते हैं, और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हज़रत शमून किसी को देखते हैं तो वो सिर्फ ज़ुमरे देखते हैं। वो जनाब मसीह को देखते हैं और कहते हैं नबी, और औरत को देखते हैं तो कहते हैं गुनाहगार। वो देखते हुए हैरान होते हैं कि जनाब मसीह ने इस औरत को अपने आप को छूने की इजाज़त क्यों दी है। और जनाब मसीह बहुत दोस्ताना और खुले दिमाग वाले हैं। वो उसकी बिल्कुल भी मजम्मत नहीं करते हैं। वो कहते हैं शमून मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो कहते हैं ठीक है बताइए आका। और फिर जनाब मसीह छोटी सी तमसील बयान करते हैं। ये सिर्फ चंद आयात ही लंबी है और ये तमसील वाकई एक तरह से एक मोजज़ा है। वो फरमाते हैं कि 2 आदमी थे जिनमें से एक पर चांदी के 500 टुकड़े वाजिबुल अदा थे, एक का 50 कर्ज था। जिस शख्स ने उन्हें कर्ज दिया था उसने उन दोनों के कर्ज माफ कर दिए। और वो कहते हैं कि शमून कौन उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा।
حضرت شمون کہتے ہیں میرے آقا وہ جس پر زیادہ قرض تھا، تو یہ تمثیل کیا کرتی ہے؟ یہ وہ جواب کو لیتی ہے۔ حضرت شمون جواب جانتے تھے۔ در حقیقت عام طور پر وہ شخص جواب جانتے ہیں۔ امیر نوجوان جو حکمران پوچھتا ہے ابدی زندگی کے وارث ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کاتب جس نے پوچھا کہ اس کا پڑوسی کون ہے، وہ جواب جانتا ہے، پر جناب مسیح کو ایک تمثیل بتانی ہے جو اس جواب کو ان کے سر سے لے کر دل تک پہنچائے۔ دیکھیں، تخیل آپ کے سر اور آپ کے دل کے درمیان تخیل کا پل ہے، ایک تمثیل آپ کے تخیل سے بات کرتی ہے، لہٰذا جناب مسیح تمثیل بتاتے ہیں اور حضرت شمون جانتے ہیں، لیکن پھر جناب مسیح انہیں یہ سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت لوقا ہمیں تمثیل کی ترتیب دے رہے ہیں، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت کم محبت کرتے ہیں جنہیں بہت کم معاف کیا گیا، اور یہ ان کی زندگی کی ایک تمثیل ہے۔ اب ہم وہاں رہ گئے، ہم نہیں جانتے کہ حضرت شمون کو مکمل سمجھ آئی یا نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل اور ان کی سوچ کو اس طرح ایک ساتھ آنے کا ایک موقع ملا ہے۔ کیا آپ کبھی اس پر یقین نہیں کرتے جب کوئی کہتا ہے کہ کتاب مقدس کسی نہ کسی طرح عورت مخالف ہے؟ یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ در حقیقت میرے خیال میں یہ کتاب مقدس کی سب سے زیادہ آزاد کہانیوں میں سے ایک ہے، اور یقیناً یہ حضرت لوقا ہی ہوگے جو ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ وہ انجیل ہے جو واقعی عورتوں کی پرواہ کرتی ہے۔ بی بی مارتھا اور بی بی مریم، ہم انہیں حضرت یوحنا سے جانتے ہیں، وہ لازر کی بہنیں ہیں، لیکن لازر اس کہانی میں شامل بالکل بھی نہیں ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہو سکتا ہے جب وہ کبھی ان کے گھر گئے ہوں گے، ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا اندازہ ہے۔ جناب مسیح نے دکھایا ہے کہ کون جانتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہاں پر۔ وہ بی بی مارتھا کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور سب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کیسے تصور کرتے ہیں، اور بی بی مریم ہمیشہ کی طرح ان کے قدموں میں ہیں، اور یہودیت میں کسی کے پیروں میں بیٹھنا دراصل ان کی تعلیم سننے کا ایک بہترین استعارہ ہے۔ اعمال 22 میں حضرت پولس کہتے ہیں وہ گاملیل کے قدموں میں بیٹھے، یعنی کہ انہوں نے واقعی ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ تو ہم بی بی مریم کو جناب مسیح کے قدموں میں بیٹھے پاتے ہیں۔ اس وقت بی بی مارتھا ایک جائز شکایت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اے خداوند، کیا تو پرواہ نہیں کرتا؟ یعنی کہ آپ میری بہن سے کہیں کہ وہ اٹھے اور میری مدد کرے۔ میرا مطلب ہے تصور کریں کہ آپ جناب مسیح پر پرواہ نہ کرنے کا الزام لگائیں، اور جناب مسیح جواب دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ مہربانی سے جواب دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کے نام کا دوہرا استعمال اس لمحے کے درد کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی مارتھا، مارتھا، تم بہت سی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو، لیکن صرف ایک چیز اہم ہے، اور بی بی مریم نے اسے منتخب کیا ہے، اور یہ اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ اب چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ پہلی صدی میں جب خواتین اس پر تھیں تو یہ کس قدر تبدیلی کا وقت ہے۔ معاشرے کی بابت پر عالموں نے عوامی طور پر اپنی بیویوں سے بات نہیں کی۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ عورت کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ شریعت جلا دو۔ یہ تھی اس وقت کی دنیا، اور ایسے وقت میں جناب مسیح کا یہ کہنا کہ بہتر ہے کہ یہ عورت کچن میں جا کر کام کرنے کے بجائے میرے پیروں میں بیٹھے اور مجھ سے تعلیم سیکھے، تو یہ بات سن کر آپ زمین کو ہلتا محسوس کریں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ 12 کا انتخاب اور تربیت کی گئی ہے، 70 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مشن پر گئے ہیں اور خوشی خوشی واپس آتے ہیں۔ سب سے اہم سوال کہ جناب مسیح کون ہیں، آخرکار اس کا جواب ملتا ہے سب سے پہلے حضرت پطرس کے عظیم اعتراف میں، لیکن سب سے اہم بات کہ خود خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر یہ کوہ طبور ہے جو جناب مسیح کی منتقلی کا روایتی مقام ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ سوال یروشلم کے اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی حل ہو گیا۔ لہٰذا باب 9 میں حضرت لوقا ہمیں بتائیں گے کہ جناب مسیح یروشلم کے لیے مضبوطی سے اپنا سفر طے کریں گے، لہٰذا اب سے ہم جناب مسیح کے ساتھ سفر پر روانہ ہوں گے۔ پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ صحیفہ حضرت یسایہ 50 باب۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی۔
हजरत लूका की इंजील बाब नंबर 9। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।